नीट परीक्षा जी घेतली जाते 1,00,000 जागेसाठी या देशामध्ये 24 लाख विद्यार्थी या परीक्षेसाठी बसत असतात। सामान्य परिवारातले हे विद्यार्थी वर्षोनवर्ष अभ्यास करतात, मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो क्लासेसवर आणि मग त्यानंतर ही जेव्हा परीक्षा येते त्या परीक्षेच्या माध्यमातून जे काही आपलं स्वप्न असतं डॉक्टर बनण्याचं ते पूर्ण करण्याचा प्रामाणिकपणे हे प्रयत्न करत असतात। 2024ला नीटचा पेपर फुटलेला आपण सर्वांनी बघितला। काही दिवसांपूर्वी SRPF महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पेपर फुटलेला आपण सर्वांनी बघितला आणि आजच्या म्हणजे या वर्षाच्या नीट परीक्षेमध्ये सुद्धा 280-81चे जे काही प्रश्न असतात त्यातले गेस्ट पेपरमधले 130 का 140 प्रश्न जसे तसे त्याच्यामध्ये येतात। मग याच्यामागे मलिदा कोण खात आहे, याच्यामध्ये पैसा कोण घेत आहे, हा जो काही पेपर फुटीच्या बाबतीतला पैसा नाही तर भ्रष्टाचार आहे तो सामान्य परिवारातल्या मुलामुलींच्या भवितव्यासाठी अतिशय धोकादायक आहे। आज परीक्षा कॅन्सल झाली असेल, आम्ही हा मुद्दा उठवला, या देशातून अनेक लोकांनी उठवल्यानंतर कुठेतरी या सरकारला जाग आली, पण याच्यामागे कोण आहे, कोण सूत्रधार आहे हे कुठे ना कुठेतरी शोधलं पाहिजे आणि जे काही तिथं पनिशमेंट दिली जाते, जी काही कारवाई केली जाते ती कारवाई कडकच्या कडक कशी होईल या बाबतीत दक्षता सरकारच्या माध्यमातून घेतली जावी आणि जर नाही तसं काही केलं तर हेच विद्यार्थी पुढच्या वेळेस या सरकारला त्यांच्या पद्धतीने लोकशाहीच्या माध्यमातून उत्तर देतील। देशभर परीक्षा पे चर्चा अशा तऱ्हेचं वातावरण तयार करणारे पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली देशामधल्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अतिशय टांगणीला लागलेलं आहे हे यातनं दिसतंय। आता चौथ्यांदा नीटच्या परीक्षेमध्ये घोळ दिसला आणि त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी हे जे संपूर्ण पेपर आहेत तेच फुटले। अशा अनेक त्या ठिकाणी परीक्षा आहेत या ज्या पेपर फुटीमधला दिसत आहे। मध्य प्रदेशमध्ये काय झालं हे आपण पाहतोय। महाराष्ट्रातल्या अनेक मुलांचं ज्यांनी इतके संपूर्ण वर्षभर जो काही प्रयत्न केला असेल, जितके परिश्रम घेतले असतील ते सगळे परिश्रम आज शून्य ठरलेले आहेत। विद्यार्थ्यांचं भवितव्य तुम्ही पूर्णपणे उद्ध्वस्त करता आणि ह्याची संपूर्ण जबाबदारी भारतीय जनता पक्ष आणि मोदीजींवर आहे। पण नुसतं परीक्षा पर चर्चा करून चालत नाही, परीक्षा द्यावी पण लागते आणि मग त्यावेळेला कळतं की विद्यार्थ्यांना किती त्रास असतो तो। त्यामुळे उपदेश देणं हे फार सोपं असतं, परीक्षा ज्यांनी दिल्या त्यांना ते कळतं। गेल्या पूर्ण दशकामध्ये भाजपचं सरकार आल्यापासून अनेक पेपर प्रत्येक वर्षी फुटतात। मग MPSC असो, नीट असो, कुठची स्पर्धा परीक्षा बघा तुम्ही, पेपर फुटीचं पुढे येतं। कोणतरी एक पकडलं जातं, त्याच्यातून किती त्यांनी कमवले हे दाखवलं जातं, पण जो विद्यार्थ्यांना त्रास होतो तो कुठेही कमी झाले नाही। It's very disappointing and shocking that in this day and age of so much technology, such casualness is approached. I condemn any such thing happening. I believe that in this age of technology, how the NEET exam has been a shocker. It's just most hurtful. And I feel sorry for those lakhs and lakhs of children and their parents who have worked so hard for this exam. And it's the biggest turning point for every student's life. So it's really a shame and it's a complete failure of the system and the government. But ma'am, the education minister are not talking with the media. Why they are avoiding? Third, you have to ask them. You have to ask them there. Central agencies like CBI have been probed in to investigate what. But it will investigate and what next? My whole point is it's a complete lapse and failure of an institute and the government. So it's just shocking that something like this happens in this 21st century. सबसे पहले मैं उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में IIT का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहाँ पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है, कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे, अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा
मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना। और जब मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा खुलासा हो गया, तथ्य सामने आ गए, तो सरकार को मजबूरन इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहली बार नहीं हो रहा। दूसरा, लगभग 22-23 लाख बच्चे जिन्होंने खुद, उनके परिवार वालों ने इतना त्याग तपस्या से मेहनत करी है। और आप सब जानते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोग ट्यूशन्स पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं और अपना पेट काट के घर परिवार वाले लोग इन बच्चों की मदद करते हैं। सवाल ये है कि जब पेपर कैंसिल हुआ है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से ऑनेस्टली एग्ज़ाम दिया था उनका क्या हश्र होगा? और इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी तब कहा गया था फुल प्रूफ हम इंतज़ाम कर रहे हैं और एनटीए लगातार एक्सपोज हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले जब लीक हुआ मेरे ख्याल 2 साल पहले, उसमें जांच बिठाई गई, उस जांच का कोई परिणाम नहीं आया, किसी को दंडित नहीं किया गया, किसी को उदाहरण नहीं बनाया गया। और जब ये पेपर धड़ल्ले से बिक रहा है, इसका एक बहुत बड़ा माफिया है और मुझे लगता है कि इसका सरगना कोई बहुत ही प्रभावशाली लोग होंगे, क्योंकि इस तरह समय से पहले हूबहू जो गेस्ट पेपर है उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस विदाउट चेंज ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप वो दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रो है। अब पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने या एग्ज़ाम कराने वाले, कौन लोग जिम्मेदार हैं? इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई को फुर्सत कहाँ है? सीबीआई को फुर्सत तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो विपक्ष पे जांच कर रही है। जो गैर भाजपाई लोग हैं उनका दमन करने के लिए सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि सीबीआई एक इन्फ्लुएंस में काम करती है। तो अगर हम लोगों को, इस देश के नौजवानों को न्याय दिलाना है तो इसकी जांच एक जुडिशल जांच हो, एक ऐसी इंक्वायरी हो जो सरकार के बाहर हो, क्योंकि सरकार में कोई शिक्षा विभाग है, कोई मंत्रालय है, कहाँ तक और सीबीआई उन लोगों को पकड़ पाएगी? खासकर जो बड़े लोग हैं। छोटे मोटों का अभी भी राजस्थान में मेरे ख्याल 45 लोगों को डिटेन किया है, उनको चार्जशीट नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं बनाया है, तो कोई दबाव होगा। तो जांच अगर करानी है तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई पावर, टाइम बाउंड, क्योंकि जैसे ही ये खबर सुर्खियों से हटेगी फिर कुछ नया मुद्दा आ जाएगा। इसलिए सरकार को पहली बात तो संज्ञान लेना चाहिए कि ये बार बार क्यों हो रहा है, और बजाय इसके कि सरकार 24 घंटे राजनीति करे, उनको ध्यान देना पड़ेगा गवर्नेंस के ऊपर। अगर इस देश के नौजवानों का विश्वास इस व्यवस्था से उठ जाएगा तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है देश के लिए, क्योंकि ये पूरे जो देश की परीक्षा है इसमें बहुत लोग अरमान लगाए बैठे। पहली बात, देश में बेरोजगारी है। दूसरा, जो लोग पढ़ लिख कर क्वालिफाई होना चाहते हैं उनके साथ धोखा हो रहा है और बार बार हो रहा है। तो कौन जिम्मेदार है? आखिर अब तक सरकार में किसने इसकी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करी है? कब तक आप जांच बिठाकर दरी के नीचे बात को डालते रहेंगे? कोई ना कोई इसको एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिम्मेदार इसका हूँ, एक एग्जाम्पल सेट करें। और बहुत बार कहा गया कि पेपर लीक को हम बंद कर देंगे। अगर लगातार हो रहा है तो एक सिस्टम है, इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि कोई आसानी से इतने जल्दी पेपर नहीं निकल सकता। और आज जिस हालात में देश का नौजवान बेरोज़गार भी है, महंगाई की त्रासी से जूझ रहा है, उसके ऊपर इस प्रकार उसके अरमानों पर पानी फेर देना
अन्याय है, इस बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और सरकार को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि लोगों का विश्वास पुनः स्थापित हो सके। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में दूसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं और लगातार 2 बार उनके कार्यकाल में ये पेपर लीक हुआ है। क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है। आपने एजेंसी बना दी ये बोलकर कि ये अब एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे, तो कहाँ कंडक्ट हो रहे हैं? और मुझे तो दुख उन लोगों के लिए है जिन बच्चों ने ईमानदारी से पेपर दिया है, जिन्होंने बेईमानी से पेपर हासिल किया होगा, कितना % लोग होंगे। लेकिन पूरा सिस्टम अगर कोलैप्स कर रहा है और इस देश के हम बहुत उम्मीदों के साथ नौजवानों को शिक्षा देते हैं और कहा जाता है कि शिक्षा से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। अगर आप शिक्षा की प्रणाली में एग्ज़ाम टेस्टिंग एजेंसी है जो पूरी नीट परीक्षा की व्यवस्था है, अगर वो चरमरा रही है और आंखों के सामने हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इसके लिए लोगों को आगे एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है देश की सरकार का ध्यान जो है सिर्फ चुनाव कैसे जीतना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, सरकार कैसे बनानी है, विरोधियों को कैसे दबाना है, उस पर केंद्रित है। ये जो मूल व्यवस्था है इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।